नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे माँ काली के बारे में। वैसे तो नवरात्र चल रहे हैं, माँ दुर्गे की पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन आज के इस एपिसोड में बात होगी माँ काली की। कैसे करें माँ काली को प्रसन्न, कैसे करें उनकी उपासना और क्या है पूजा के विधि और विधान, उस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपको शत्रु और विरोधी से समस्या हो रही हो, आपके शत्रु बहुत ज्यादा हों या आपके विरोधी बहुत ज्यादा हों, तो हर शनिवार को माता काली के मंदिर जाएं और माता काली को लाल फूल, विशेष रूप से अगर हर शनिवार को माता काली को गुड़हल का फूल अर्पित करें तो आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। और आइए अब जान लेते हैं 29 सितंबर 2025 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 29 सितंबर 2025 दिन सोमवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 4:31 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं कौन है माँ काली और क्या है इनकी उपासना का महत्व। जी देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में हम माता नव दुर्गा की पूजा करते हैं। मुख्यतः माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। माँ काली एक अलग स्वरूप की देवी हैं और इनकी पूजा भी नवरात्रि में विशेष तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि माता काली का स्वरूप क्या है और इनकी उपासना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, माता काली शक्ति संप्रदाय की, शाक्त तंत्र की प्रमुख देवी मानी जाती हैं। जिस तरह संहार के अधिपति भगवान शिव हैं, उसी प्रकार संहार की अधिष्ठात्री देवी माता काली मानी जाती हैं। शक्ति के अनंत स्वरूप हैं, कई स्वरूप हैं, और उसमें महानतम स्वरूप शक्तियों का माना जाता है महाविद्याओं का। कुल 10 महाविद्याओं का स्वरूप माना गया है और माँ काली 10 महाविद्या का प्रथम स्वरूप हैं। कथा ये है कि शुंभ निशुंभ के वध के समय माता के शरीर से एक तेज पुंज बाहर निकल गया था और उस तेज पुंज के बाहर निकलने की वजह से उनका रंग काला पड़ गया था और तभी से उनको काली कहा जाने लगा। माता काली की उपासना से भय का नाश होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वयं की रक्षा होती है और शत्रुओं का नियंत्रण होता है।
माता काली तंत्र की सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं। इनके गले में जो नर मुंडों की माला है वो अक्षमाला है। वो हर एक मुंड एक बीज मंत्र है। इसीलिए इनकी उपासना से तंत्र मंत्र के सारे असर समाप्त हो जाते हैं। माता काली की पूजा का उपयुक्त समय रात का होता है। पाप ग्रहों की शांति के लिए विशेष रूप से राहु और केतु की शांति के लिए मां काली की उपासना की जाती है और शनि की बाधाओं से निपटने के लिए दक्षिण काली की उपासना की जाती है। तो अगर जीवन में भय है, शत्रु है, बाधा है, ग्रहों की समस्या है, तो मां काली की उपासना से ये तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। महत्वपूर्ण कार्यों में विलंब होगा। रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, परिवार में शांति आएगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन की समस्या दूर होगी। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं मां काली की पूजा की विशेषता और हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। माता काली का स्वरूप एक विशिष्ट स्वरूप है। तंत्र साधना का एक हिस्सा है। इसीलिए आप जैसे मन करे वैसे पूजा नहीं कर सकते। थोड़ी सी चीजों को समझ लेना जरूरी है। देखिए, माता काली की उपासना दो प्रकार से होती है। एक होती है सामान्य पूजा। आप अपने घर में दीपक जलाए, मंत्र पढ़े, साधना किए, हो गई। और एक होती है तंत्र पूजा। सामान्य पूजा माता काली की कोई भी कर सकता है, लेकिन तंत्र पूजा बिना गुरु के संरक्षण के या बिना गुरु के निर्देश के नहीं की जा सकती। क्योंकि तंत्र की पूजा में खतरे हैं।
गलत चक्र स्पर्श हो गया, गलत बीज स्पर्श हो गया तो दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए जब आप मां काली की तंत्रोक्त पूजा करते हैं, तंत्रात्मक पूजा करते हैं, तो गुरु आपको गाइड करेगा कौन से चक्र पर बैठेंगे, किस चक्र पर ध्यान करेंगे, कौन सा मंत्र होगा, क्या समय होगा, कितने दीपक होंगे, बहुत सारी सावधानियां गुरु आपको बताएंगे। लेकिन सामान्य पूजा भाव से, भक्ति से कोई भी कर सकता है। मां काली की उपासना का सबसे उपयुक्त समय होता है मध्य रात्रि का, मिडनाइट का। मां काली की उपासना में लाल वस्तुओं का और काली वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। जैसे लौंग, लाल फल, लाल फूल, इनका विशेष महत्व है जो सामान्यतः इन्हें अर्पित की जाती हैं। मां काली की उपासना शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए करनी चाहिए। किसी का नाश हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, किसी को नुकसान हो जाए, इस भावना से मां की उपासना नहीं करनी चाहिए। देखिए, मां काली के मंत्र जप से ज्यादा इनका ध्यान उपयुक्त होता है। तंत्र की देवी है ना, तो इनके स्वरूप को समझ करके इनका ध्यान किया जाता है। हाथ में मुंड, गले में नरमुंडों की माला, पैर के नीचे शव, जिह्वा बाहर निकली हुई, हर चीज का अलग अलग महत्व है। उस स्वरूप को समझकर जब भक्त इनका ध्यान करते हैं या भक्त इनकी पूजा करते हैं तो उसका विशेष लाभ जीवन में प्राप्त होता है। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नौकरी में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। किसी परिजन का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
और गुड लक में वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल क्या है। जी, आज का पहला प्रश्न पायल जी ने हमें लिखा है। बहरोड राजस्थान से लिखती हैं। 22 अक्टूबर 1998 का जन्म है। 8:30 रात को बहरोड राजस्थान। ये पूछ रही हैं कि मेरा करियर किस दिशा में रहेगा, किस डायरेक्शन में बनेगा, मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। पायल, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और तुला राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा केतु की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से आप शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा मेडिकल के क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में अच्छा करियर बना सकती हैं और इन क्षेत्रों में आपका अच्छा करियर साल 2026-27 में दिखाई दे रहा है। विवाह आपका विलंब से होगा, साल 2027 में लगता है, और कुंडली आपकी मांगलिक है, इसलिए सोच समझ करके विवाह का निर्णय लीजिएगा। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, आज का दूसरा प्रश्न देश राज बराड़ जी ने हमें लिखा है। अंबाला हरियाणा से लिखते हैं, अपने पुत्र की कुंडली के माध्यम से अपने बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 18 अप्रैल 1991, 2:45 दोपहर में, अंबाला। ये कह रहे हैं कि मैं अपने गांव के पुराने मकान को बेचना चाहता हूं, वो कब तक बिक सकेगा और मुझे आगे कौन सा व्यापार करना चाहिए। देशराज जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से आप अगर खान पान का व्यापार करें, कॉस्मेटिक्स का व्यापार करें, कपड़े या ऑटोमोबाइल का व्यापार करें तो वो अच्छा होगा। अप्रैल 2026 के बाद आप व्यापार कर सकते हैं। जहां तक गांव के मकान के बिकने की बात है, अप्रैल 2026 के पहले गांव का मकान आपका अच्छे दाम में बिक जाएगा। फिलहाल आप रोज शाम को शुक्र के मंत्र का जप करें, ओम शुं शुक्राय नमः, रोज शाम को 108 बार, और हर शुक्रवार को सफेद मिठाई का या दही का दान करें तो बहुत बेहतर होगा। और आइए अब जान लेते हैं, अगर विरोधी या शत्रु या मुकदमे की समस्या हो, आपको परेशान कर रही हो, तो कैसे पाएं मां काली की कृपा से इन समस्याओं से मुक्ति। अगर शत्रुओं ने आपकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, अगर मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं, बेवजह के विवाद के शिकार हैं, तो मां काली की कृपा से इनसे मुक्ति कैसे पाएंगे। लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठिएगा। मां काली के सामने दीपक जलाएं और गुग्गल की धूप बत्ती जलाएं। मां को प्रसाद में पेड़े और लौंग अर्पित करें। इसके बाद ओम क्रीं कालिकायै नमः, ओम क्रीं कालिकायै नमः, इस मंत्र का 11 माला जप करें।
शत्रु और मुकदमे से मुक्ति की प्रार्थना करें और मंत्र जप करने के बाद अगले 15 मिनट तक जल का स्पर्श ना करें। ये प्रयोग किसी भी रात को शुरू करके लगातार 27 रातों तक करें और अगर लगातार 27 रातों तक नहीं कर पाते तो हर शनिवार की रात में ये प्रयोग करें। अगर आप ऐसा प्रयोग निरंतर करें तो शत्रुओं से, मुकदमों से, विवादों से आपको छुटकारा मिल सकेगा। और चलिए वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का। तुला राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में आपके सुधार होगा। कुछ खरीदारी करेंगे। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन आसानी से मिलेगा। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। करियर में कोई जोखिम, कोई रिस्क ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन की प्राप्ति होगी। करियर की स्थितियां अच्छी रहेंगी। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं कि अगर आप स्वयं को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो मां काली के समक्ष आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे आप सुरक्षित रह सकें। देखिए, मां काली की पूजा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कष्टों से, संकटों से, बाधाओं से आपको बचाने के लिए। तो क्या प्रयोग करें कि आप सुरक्षित बने रहें? काले तिल की ढेरी लगाएं। थोड़ा सा काला तिल जमीन पे रखें और उसके ऊपर मां काली का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं और गुग्गल की धूप जलाएं। इसके बाद माता को अपनी आयु के बराबर लौंग अर्पित करें। साथ में एक छेद वाला तांबे का सिक्का भी अर्पित करें और इसके बाद माता के सामने क्रीं ह्रीं काली ह्रीं क्रीं स्वाहा, क्रीं ह्रीं काली ह्रीं क्रीं स्वाहा, इस मंत्र का 27 माला या 11 माला जप करिएगा।
इसके बाद माता से सुरक्षा की प्रार्थना करिएगा और छेद वाले तांबे के सिक्के को लाल धागे में डालकर गले में धारण कर लें। सारी लौंग हवन में डालकर भस्म कर दें। अगर आप ऐसा करें तो हर प्रकार की तंत्र मंत्र, दुर्घटना और ग्रह बाधा से बचे रहेंगे। नवरात्रि में किसी भी दिन एक बार ये प्रयोग कर लीजिएगा, आपके जीवन की तमाम बाधाएं समाप्त होंगी। और अब वक्त हो गया आज की अंतिम राशियों के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में दबाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर की स्थिति में सुधार होगा। पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। देवी को फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, एक सवाल था। बहुत से लोग ये मानते हैं कि माँ काली के किसी भी चित्र को या उनके किसी भी पोर्ट्रेट को हमें घर में नहीं लाना चाहिए, घर में नहीं लगाना चाहिए, तो क्या सच में ऐसा है? जी देखिए, ये बात सही है कि माँ काली का जो स्वरूप है वो थोड़ा डरावना है, विभत्स है। गले में नरमुंडों की माला, हाथ में मुंड, जीभ निकली हुई, स्मशान का दृश्य और शव पर उनका पैर। तो ये स्वरूप जो है वो भय तो पैदा करता है, लेकिन मुख्यतः इस स्वरूप का अर्थ ये है कि आप मृत्यु को क्रॉस करके अमरता तक पहुंच जाएं। मां काली इस बात की सूचना आपको देती हैं। और देखिए, स्वरूप तो मृत्यु क्रॉस करने का है, लेकिन हम कहते हैं माता, यानी उस स्वरूप में भी वो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और भक्तों को सही मार्ग पर ले चलती हैं। तो आपको भय भले ही लगता हो उनके स्वरूप से, लेकिन वो अपने भक्तों का सदा सर्वदा कल्याण करती हैं। माँ काली का चित्र या माँ काली की मूर्ति आप निसंकोच अपने घर में लगा सकते हैं और दैनिक पूजा में, रेगुलर पूजा में उनकी पूजा कर सकते हैं। सिर्फ आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने घर में जैसे भी चाहें माँ काली की सामान्य पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप माँ काली की तंत्रोक्त पूजा करना चाहते हैं
तंत्र साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी और बिना गुरु के डायरेक्शन के आप माता काली की तंत्र साधना नहीं कर सकते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न शुभी कुमारी ने हमें लिखा है, धनबाद झारखंड से लिखती हैं, 2 मई 1995 का जन्म है, 2:20 दोपहर में, धनबाद झारखंड। ये कह रही हैं स्वास्थ्य मेरा बहुत खराब है, पेट की गंभीर समस्या है, एक्यूट पेनक्रियाटिस हो गया है, लगातार पेट और छाती में दर्द रहता है, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा। शुभी आपकी कुंडली है सिंह लग्न की और वृषभ राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की चल रही है। देखिए, अभी तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको 2025-26 में ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। जुलाई 2027 के बाद जब बृहस्पति में बृहस्पति खत्म होगा तब आप पूरी तरह से बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। माणिक्य आपने पहना है वो पहने रहिए, साथ में एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। एक पुस्तक आती है नारायण कवच, सुबह शाम नारायण कवच का पाठ करें और हर बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर में जाके प्रार्थना करें। अगर ये उपाय करें तो सुधार जल्दी होगा। और चलिए अब जान लेते हैं आज का आखिरी सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। जी, आज का आखिरी प्रश्न समीक्षा ने हमें लिखा है, नागपुर महाराष्ट्र से लिखती हैं, 24 जुलाई 2005 का जन्म है, 3:30 मध्यरात्रि में AM, नागपुर महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि 2023 में मैंने 12वीं पास की, तब से मेरा एडमिशन आगे कॉलेज में नहीं हो पा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में पढ़ूं, कैसा कैरियर बनाऊं और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। समीक्षा आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। सबसे पहले तो आप BSc कर लीजिए, ग्रेजुएशन कर लीजिए और ग्रेजुएशन करने के बाद आप टीचिंग सेक्टर में, शिक्षा क्षेत्र में करियर बना सकती हैं। कला के क्षेत्र में आपका करियर बहुत अच्छा बन सकता है, तो अगर आप कला के माध्यम से करियर बनाने का प्रयास करें तो आपको लाभ होगा। फरवरी 2026 के बाद कला के क्षेत्र से आपको लाभ होने की संभावना बनती है, तो शिक्षा में भी जा सकती हैं और कला के क्षेत्र में भी जा सकती हैं और कला की अध्यापक भी बन सकती हैं। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। और आइए अब जान लेते हैं 29 सितंबर को जिनका जन्मदिन आने वाला है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 29 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। करियर और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इस साल धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा।
विवाह और संतान के मामलों में विलंब दिख रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या माता काली और माता काल रात्रि एक ही हैं? क्योंकि दोनों का स्वरूप लगभग एक जैसा ही दिखता है। देखिए, माता काली और माता काल रात्रि दोनों शक्ति का अलग अलग स्वरूप हैं। माता काली 10 महाविद्या का एक अंश हैं, जबकि मां काल रात्रि नवदुर्गा का एक स्वरूप हैं। सामान्यतः माता काली की तंत्र साधना होती है और मां काल रात्रि की सामान्य पूजा होती है। दोनों स्वरूप बिल्कुल अलग हैं। और चलिए अब जान लेते हैं 29 सितंबर 2025 यानी कि सोमवार का शुभ पहर क्या है। दिनांक 29 सितंबर 2025 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय मां दुर्गा को, देवी को कम से कम 2 लौंग अर्पित करिएगा। आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 29 सितंबर सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और गुड लक में वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की गुड लक राशि कौन सी है। आज की गुड लक राशि है मकर। मकर वालों को त्वचा की समस्या, पेट की समस्या और मानसिक समस्या ज्यादा परेशान करती है। मकर वाले अगर जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इनको नियमित रूप से उपवास रखना चाहिए, उससे इनको लाभ अवश्य होगा। और गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार चोट लगती है, बार बार दुर्घटना होती है। कभी पलंग से लड़ गए, कभी सीढ़ी से फिसल गए, कभी वाहन दुर्घटना हो गई। अगर आपके साथ बार बार दुर्घटना होती है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। घर से निकलते समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। और हर शनिवार को जब भी आपको मौका मिले हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए, आपको लाभ होगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज़ के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे पर। नमस्कार।